अयोध्या धाम में आज रचा जाएगा इतिहास। मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज है और 500 सालों का इंतजार अब खत्म हुआ है। और अयोध्या में रघुराई धाम में शहनाई बजी है, राममय हुआ है पूरा माहौल, संतों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। अयोध्या धाम में दिव्य अलौकिक महोत्सव देखने को मिल रहा है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजे हैं। अयोध्या धाम में महा उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की कि किस तरीके से भव्य दिव्य और चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। इससे कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय से करवा देती हूँ। पंडित डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री मुख्य महंत हैं श्री लक्ष्मणी नारायण मोदी मंदिर से, और वहीं ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। वहीं के शुक्ला अयोध्या से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। के शुक्ला, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, भी आपकी मौजूदगी शायद हनुमानगढ़ी में है और किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? एक बार तस्वीरों से हमारे दर्शकों को एक बार ये तस्वीरें दिखाइए और तस्वीरों के जरिए समझाइए कि किस प्रकार का माहौल यहाँ पर इस वक्त है। कहीं न कहीं अब कुछ क्षणों बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। हम इस समय खड़े हैं, अपने कैमरामैन से हम दिखाना प्रयास करेंगे कि हनुमानगढ़ी का दिव्य नजारा अब दिखाएं हमारे कैमरामैन कि प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यहाँ पर आज ऐसा भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि प्रभु रामलला के दरबार में जाने से पहले प्रधानमंत्री अभी यहाँ आएंगे और पहले हनुमानगढ़ी पर दर्शन करेंगे। उसके बाद में हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद में यहाँ पे प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। आपको ऐसा दिव्य और भव्य नजारा हम हनुमानगढ़ी पे मुख्य गेट पर खड़े हुए हैं, इधर से प्रधानमंत्री होकर निकले हैं। ऐसा दिव्य नजारा, ऐसा वातावरण कुछ अवसर आ रहे हैं। यहाँ पर घंटा घड़ियाल बज रही है, हो रही है। आपको यही बता दें कि इन्हीं लोगों का यहाँ पर प्रवेश किया गया है जो देश के पास है, और अन्य लोगों के लिए यहाँ पर मना कर दिया गया है लोगों को। ये भी बता दें कि ऐसा दिव्य नजारा हनुमानगढ़ी का इस समय है कि यहाँ पर पावन अवसर आया हुआ है कि प्रभु रामलला के दरबार में जाने से पहले प्रधानमंत्री व कुछ वीवीआईपी लोग यहाँ पर पहुंचे, अभी कुछ क्षणों बाद पहुंच रहे हैं और इसके बाद में प्रधानमंत्री जी वहाँ हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद ठीक है, वापस के शुक्ला आपके पास वापस मैं लौटूंगी, लेकिन इसी बीच पंडित डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री मुख्य महंत हैं श्री लक्ष्मी नारायण मोदी मंदिर के। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। पंडित जी, कैसा महसूस कर रहे हैं जब कुछ ही घंटे बचे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को? बहुत ही आनंदित है, मन प्रसन्न है और प्रत्येक क्षण प्रतीक्षा में कब रामलला सिंहासन पर आसीन होंगे और कब हम उनकी उस झांकी को प्राप्त करेंगे, इसी बात का हमें इंतजार है। और हर क्षण आनंदमय और उत्साह से पूर्ण ऐसा अनुभव हो रहा है। ठीक है, चलिए ईशा ठाकुर मेरी सहयोगी चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। ईशा, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए पूरे देश में जो है आज राममय माहौल देखने को मिल रहा है और आपके पीछे भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त राम भक्ति में रमे हुए नजर आ रहे हैं। एक बार इनके पास भी जाइए, कैसा महसूस ये लोग इस वक्त कर रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए उस पल का सभी को इंतजार है, नम आंखों से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब 500 के साल के वनवास के बाद
टेंट से महल में विराजमान होंगे हमारे श्री राम जी। और यहाँ पर देखो नम आंखों से जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लगातार एक ही धुन है, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ए मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल चलिए ईशा वापस आपके पास लौटूंगी, ईशा वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें थोड़ी देर में पीएम मोदी होंगे रवाना। ये बड़ी जानकारी अयोध्या से, दिल्ली से अयोध्या के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यजमान है पीएम मोदी। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर होगा भव्य स्वागत। राज्यपाल आनंदीबेन, सीएम योगी करेंगे स्वागत। अयोध्या से बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर बाद अयोध्या के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। दिल्ली से अयोध्या के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यजमान है पीएम मोदी। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और सीएम योगी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां पर टाइम भी बताया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास पीएम मोदी अयोध्या में होंगे, जहां उनके स्वागत के लिए प्रदेश की राज्यपाल और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उनका भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। चलिए इसी बीच मेरी सहयोगी ईशा ठाकुर लगातार चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। ईशा, बात कंप्लीट कीजिए अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो राम की धुन गाई जा रही है वो बिल्कुल भी रुके नहीं। फिर से कह देती हूँ, राम की धुन आप फिर से गा के सुनाई, क्योंकि राम में इस वक्त हो गए हैं सब। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे आएंगे राम आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे। जय सिया राम। देखिए भक्ति में लीन है सभी, नम आंखों से उस पल का इंतजार है जब राम लल्ला अपने महल में विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा उनकी होगी। और देखिए भले ही चलिए वापस आपके पास अपने आएंगे घर में, अनुपम खेर, क्या कुछ तो कह रहे हमें हैं? उम्मीद है कि हमारी भी वापसी होगी, मगर उसके अलावा हर्षोल्लास का दिन है। भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। राम लल्ला वापस अपने घर में प्रस्थान करेंगे, प्रस्थान नहीं वापस आएंगे। और मैं सुबह हनुमानगढ़ी भी गया था और इस पूरे आयोजन ने, इस पूरे समारोह ने देश को एकत्रित किया है, देश के लोगों को एकत्रित किया है। आज जो पूरा माहौल पूरे देश में है, बल्कि पूरे भारतीय जो पूरे वर्ल्ड में मना रहे हैं, वो मैंने तो ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। आज है दिवाली, आज है, ये सिर्फ रिलीजियस त्योहार नहीं है, ये रामचंद्र जी के जो फीलिंग्स हैं, त्याग की, एकत्रित होने की, और एक ऐसी फीलिंग जो निस्वार्थ की भावना है, तो वो सबके हमारे मनों में आएगी। और मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ये संदेश पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं। आप सबको जय श्री राम, धन्यवाद। तो चलिए अभी आपने अनुपम खेर को सुना, जो कि इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, और उनकी प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। इसी बीच प्रवक्ता सुभाषपा से राघवेंद्र द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर राघवेंद्र जी आपका। राघवेंद्र जी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा को कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है? जय श्री राम। निशा जी, देखिए हमारा जो पीढ़ी वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा, जो 500 साल से काम रुका था, वो संपूर्ण हो गया।
और पूरे काम में कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का अहम योगदान है। आज का दिन 22 जनवरी 2024 भारतीय नहीं, एक तरीके से ब्रह्मांड में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जब आगे भी कभी होगा कि नहीं 22 जनवरी को ही हमारे रामलला को अपना घर मिला था। संजोग की बात यह है कि मेरा भी नाम राघवेंद्र है और मैं भी आज ही पैदा हुआ था। कितने चलिए संजोग राघवेंद्र जी, की एक बात। बार आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच वीएचपी अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। और सभी देवता भी अपना अपना आवास छोड़ के अपने रथों में आकाश में से देखेंगे। उन सबकी उपस्थिति का हम अनुभव करें और भारत का स्वाभिमान, भारत का गौरव, अपने हिंदुत्व के अनुसार जीवन जीने का संकल्प और भारत को परम वैभव और विश्व गुरुत्व, ये सब आज के बाद से सत्य होने लगेगा। थैंक यू बेटा। चलिए, वीएचपी अध्यक्ष को आपने सुना। राघवेंद्र द्विवेदी जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। निशा जी, मैं कह रहा था कि मेरा भी जन्मदिन आज ही है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको। 22 जनवरी को राम जी को भी घर मिला और मेरे भी नाम में राघवेंद्र है। मैं उस बात पे आता हूँ कि आज का जो दिन होगा, आज पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं वो अपने अपने वाहन से अयोध्या के ऊपर आके विराजमान हो गए हैं और वो इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कब रामलला का जो कार्यक्रम है वो संपन्न होगा। इस संसार का कोई ऐसा सनातनी, चाहे वो किसी धर्म का हो, सनातनी के अलावा किसी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, सब खुश है। लेकिन चंद वोटों के लालच में हमारे देश के कुछ राजनेता जो आज इस कार्यक्रम का बाइकाट किए हैं, मुझे लगता है कि जनता उनको सीख देगी, उनको सबक देगी और इसका बदला चंद दिनों बाद जो चुनाव हो रहा है लोकसभा के, उसमें उनसे वापस ले लेगी। क्योंकि कुछ राज्यों में आज छुट्टी भी नहीं है और कुछ राजनेता जो एनडीए के अलावा इंडिया गठबंधन दल के हैं, वो ये नहीं मानते हैं कि राम जो है काल्पनिक है, राम का आज मंदिर बन रहा है, वो उससे दूरी बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक सीख थी कि आके आज सरयू जी में डुबकी लगाते, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के आगे झुक जाते, कहते कि प्रभु राम से जो भी हमारी गलती हुई है उसको आप माफ करवा दीजिए। ये एक समय था, वो समय भी गवा दिए और जनता के पास अब किस मुंह से जाएंगे। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चूक हो गया विपक्ष से, जो उनको आज कर लेना चाहिए था। अपने पिछले जन्म के और पिछले जो भी कुरीतियां हुई हैं, उनके लिए आज एक अवसर था कि उसको आप प्रभु राम आज माफ कर देते। आज की माफी बहुत बड़ी माफी थी, लेकिन मुझे लगता है कि वही है वही जो राम रच राखा, राम ने रच दिया है कि आप हमसे दूरी बना के रहेंगे, तो वो दूर ही बना के हैं और जनता से भी वो बहुत दूर हो गए हैं। आप देखती होंगी जब चुनाव आता है तो जनेऊ कोट के ऊपर पहन लेते हैं और मंदिर मंदिर घूमते हैं। और आज हमारे देश में इतना बड़ा उत्सव है, लेकिन कहीं वो किसी मंदिर में नहीं दिख रहे हैं, वो केवल अपने राजनीतिक कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उन्हीं इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी दल है जो रामचरितमानस का पाठ करा रहे हैं। अरे जब इतने बड़े उत्सव में आप भाग नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप छद्म रूप से रामचरितमानस का जो पाठ है उसको करके हनुमान जी आपका बेड़ा पार कर देंगे? अरे जो श्री राम का नहीं वो हनुमान का नहीं। हनुमान जी से अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आज आप आए रहते, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए रहते और हनुमान जी से ही अपने पश्चाताप करते कि हनुमान जी हमसे ये गलती हो गई, प्रभु राम से कह के हमको मुक्त करा दीजिए। सरयू जी में आप डुबकी लगा रहते। लेकिन मैं फिर अपनी हनुमान जी का द्वार सज चुका है, नगारे बज चुके हैं। जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण की प्रतीक्षा था, आज आभार व्यक्त करता हूं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का। आज धन्यवाद व्यक्त करता हूं हमारे परम पिता ठाकुर जी महाबली हनुमान का। और इनके जो दो सेवक हैं मोदी जी और योगी जी, इनको कोट कोट साधुवाद करता हूं। ये संभव हो पा रहा है, संभव नहीं था। हमने वो दिन देखे हैं, लाठियां भी खाई है, दुदकारे भी लोगों की सही है। इसी जगह पर जहां पर आप खड़े हो, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, 9 मुकदमे खाया, 2 महीने जेल में रहा। ये भी दिन देखा है, आज ये भी दिन देख रहे हैं। इसी जगह पर सुंदर सरकार के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं। ये उत्सव है, हम लोग प्रसन्नचित्त हैं, उत्साहित हैं, आह्लादित हैं और हर व्यक्ति राम में है,
आज से भारत हिंदू राष्ट्र सनातन संस्कृति की ओर पहला कदम रखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा ये मामूली बात है क्या? वह पल, वह क्षण, उस अवसर का हर व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था कि वहां पर मंदिर का निर्माण हो। प्राण प्रतिष्ठा में जाना है कि नहीं जाना, इसका कोई लेना देना नहीं है। मंदिर तो हमारी ही थी। हनुमानगढ़ी के द्वारा बाबा पूज्य अभिराम दास जी महाराज 1949 से लेकर बाबा धर्मदास जी मुकदमा लड़ने से लेकर और अभी भी पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज वहाँ के मुख्य पुजारी हैं। फिर भी इसके लिए थोड़े ना है कि हमको मंदिर चाहिए, हमको अंदर चाहिए। भाव ये है कि मंदिर का निर्माण कल्पना किसी ने नहीं किया था, वो साकार हो रहा है। तो आभार व्यक्त करता हूं और हम लोग उत्साहित हैं, प्रसन्नचित हैं, मन गदगद है। और जब हम लोग उस जगह पर बैठेंगे तो भाव दूसरी होगी और बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी सनातनी, सभी राम भक्तों और 140 करोड़ देशवासी से अपील करना चाहूंगा। फतवा नहीं, फतवा उनके होता, यहाँ निवेदन होता है, करबद्ध प्रार्थना होता है, अपील होता है। अपने अपने घरों में जरूर पाठ करें, आरती करें, पूजन करें, प्रसाद वितरित करें और प्रोजेक्टर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल के माध्यम से जरूर वहाँ प्रसारण हो, उसको देखें। शाम को जरूर 5 दिए जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ भगवान पूरा विश्व का कल्याण करें। तो चलिए, अभी आपने राजू मोहन दास जी को सुना, हनुमानगढ़ी में वो उपस्थित थे और उन्हें आपने सुना। इसी बीच पंडित डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, भगवान राम की बात हो ही रही है, जिस तरीके से बात कर ली जाए, क्या चीज़ें हमें भगवान राम से सीखने की ज़रूरत है? ऐसे तो हर चीज़ें हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, लेकिन जो सबसे खास चीज़ है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और जो आपको भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? निशा जी, श्री राम साक्षात ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। वस्तुतः परमात्मा ही जब नराकृति में, नर रूप में अवतरित होते हैं तो उसका मूल हेतु ये होता है, जो मानवता है, जो मनुष्यता है, मानव जीवन है, उस जीवन के प्रति अपना आदर्श स्थापित करना और ऐसा आचरण, ऐसा कर्म, ऐसा व्यवहार प्रकट किया भगवान ने। अनेक उदाहरण है राम के जीवन के, और जिसे देख करके नर समाज, मानव जाति, संपूर्ण ब्रह्मांड में, रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही, जो आज के संदर्भ में हमें पूरी तरह से प्रासंगिक लगता है। वहां सुंदर बात यह कही गई है, जहां तहां नर रघुपति गुण गावही, बैठ परस्पर यही सिखावही, भजहु प्रणत प्रतिपालक रामही, और शोभाशील रूप गुण धामही। यानी सब लोग जब राम जी अयोध्या पधारे वनवास के बाद, वहां का प्रसंग है उत्तरकांड में, सब लोग राम जी के चरित्र को सुन करके, जो जो उन्होंने वन में प्रसंग लीला की, जो जो मानव लीला की भगवान ने, वो लीलाओं का आपस में चर्चा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, कहते हैं भैया राम तो जन प्रतिपालक हैं, प्रणत प्रतिपालक हैं, सब लोग राम का भजन करो। राम का भजन का अर्थ है राम के जीवन को अपनाओ, राम के हो जाओ, और जो राम का हो गया वही वस्तुतः मनुष्य है, जिसके जीवन में रामत्व नहीं आया। हम देख रहे हैं समाज में राम जी का मानने वाले देश और दुनिया में इस समय, आज तो कहना ही क्या है, लेकिन राम को मानने वाली सारी दुनिया के जो हमारे सनातनी बंधु भाई बहन हैं, वो लोग राम में ही हो गए हैं। लेकिन जो राम के विरोध में, राम को नहीं मानने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दें और राम के जीवन के। पंडित जी, आपको रोकना चाहूंगी और इसी बीच दिनेश लाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हम लोग चाहते भी थे कि विश्व का कल्याण तभी होगा जब ये पूरा वातावरण राममय हो जाएगा, चारों तरफ सिर्फ राम 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 ही होगा, तो ही विश्व का कल्याण होगा। और देखिए, आज अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो मुझे लगता है कि
हम लोगों से ज्यादा कोई भाग्यशाली नहीं होगा कि जिसके लिए हमारी कई पीढ़ियां प्रयत्न कर रही थी, प्रयास कर रही थी और वो नहीं देख पाए और आज हम देख पा रहे हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा ही है। त्रेता युग की छाया आज मुहूर्त के दिन पड़ेगी, ऐसा राम भद्राचार्य जी का मानना है। बिल्कुल, गुरुदेव कह रहे हैं तो एकदम सही कह रहे हैं और निश्चित रूप से प्रभु राम के बहुत करीब हैं, तो उनके मुख से कुछ निकला है तो वो सच ही है। किसको जाता है नीरज इसका श्रेय, इतने संघर्ष का जो प्रधानमंत्री ने? मुझे लगता है कि जितने साधु संतों ने ये संघर्ष किया, जितने राम भक्तों ने संघर्ष किया, वो साकार रूप तब हो पाया जब एक राम भक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से बिना किसी लाग लपेट के जब उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर हम बनाएंगे और तभी अयोध्या आएंगे, और अब जो है वो बन के तैयार है। एक प्रस्तुति जाते जाते दे देंगे आप दोनों मिलके अगर कुछ हो सके? बिल्कुल। सीताराम सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। आराम से। और चलिए, भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव जी को आपने सुना, तो तमाम भोजपुरी एक्टर्स भी जो है अयोध्या इस वक्त पहुंचे हुए हैं। शास्त्री जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हम यही कह रहे थे, देखिए मानवता की बात राम जी ने संसार को सिखाई, मनुष्य जीवन का अर्थ समझाया। मानव जीवन का अर्थ है 4 पुरुषार्थ जो राम जी ने अपने आचरण से व्यक्त किया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का मतलब है क्या करना है, धर्म का मतलब है कैसे करना है, और काम का अर्थ है क्यों करना है, हम क्या करते हैं। लोग पूछते हैं ना कि कोई बच्चा पढ़ा लिखा हमारे सामने आता है तो हम कहते हैं बेटा आजकल क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो का मतलब अर्थ से संबंध है, कुछ कमाई धमाई योग। तो क्या कर रहे हो ये अर्थ है, कैसे कर रहे हो ये धर्म सिखाता है, कैसे कर रहे हो। और काम का अर्थ है क्यों कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं जीवन में उसका उद्देश्य क्या है, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ये तीनों जो धर्म की 3 सिद्धियां, वैसे तो पुरुषार्थ 4 हैं लेकिन त्रिवर्ग के अंतर्गत आता है धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष जीवन की परम सिद्धि है। ठीक है शास्त्री जी, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ और चर्चा यूं ही जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हासिल होता है।